Sangrongsalo MBB Birkhung Khola Twikhe Hasteo Phaiwi Sokphaikha Assam Hasteni Mantri Okra Himanta Biswa Sharma Salo Bono Lamjaksogwi Naharkha MP Rajib Bhattacharjee Mantri Sushanta Chowdhury Mantri Kishore Barman Akosong Salo Assam Hasteni Mantri Okra Himanta Biswa Sharma no Lamjaksogwi bagi MBB Airport Phaiwi Sokphaikha MP Rajib Bhattacharjee Mantri Sushanta Chowdhury Mantri Kishore Barman Akosong abon yaklo MP Rajib Bhattacharjee Risho Kandoi Assam Hasteni Mantri Okra no Lamjaksogwi Naharkha Hasteo Phaiwi Sokphaikha Assam Hasteni Mantri Okra Himanta Biswa Sharma Phaiwi Sokphaikha Udaipurni Matapariwo abon yaklo aro thangai mutai barokha Himanta Biswa Sharma mutai barokmani yaklo koktuma thumnairang buskango kok shaka Assam Hasteni Mantri Okra Himanta Biswa Sharma मैं बहुत दिन का बाद त्रिपुरा में आया हूँ और जब भी त्रिपुरा में आता हूँ माँ का दर्शन करना एक सौभाग्य होते हैं। मैं त्रिपुरा सरकार को खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि माता का मंदिर का जो भव्य रूप दिया है। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने का बाद मैं नहीं आया हूँ, पहला बार आके मुझको बहुत अच्छा लगा है। ये एक दिव्य रूप हुआ है माँ का। मैं त्रिपुरा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और माँ का दर्शन करना सौभाग्य होता है, उसमें कोई उद्देश्य नहीं होता है। माँ का दर्शन करना था, दर्शन कर लिया। असम के इलेक्शन के पहले आपके ये सफ़र जो भी घर में कुछ अच्छा काम हो या चुनाव हो या जो भी हो, मैं हमेशा माँ का मंदिर में आता हुई हूँ और माँ का मंदिर आने से एक स्पिरिचुअली एक बल मिलता है, आध्यात्मिक शक्ति मिलता है। और हम तो सब जानते हैं माँ कितना भक्त को प्यार करता है, कृपा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और पूरा देश माँ त्रिपुरेश्वरी का आशीर्वाद से चलते हैं। सर त्रिपुरा में सामने एडीसी निर्वाचन है इसमें, तो अभी ये इस पे देखिए ये विजिट मेरा पूरा माँ का दर्शन के लिए है, इसीलिए कोई पॉलिटिक्स नहीं है। खाली एक बार जाके सीएम साहब को घर में मिलूँगा, जो एक शिष्टाचार भेद होता है। बाकी अभी त्रिपुरा का पॉलिटिक्स का बारे में मैं नहीं सोचता हूँ, इसलिए असम का चुनाव फरवरी में अनाउंस हो जाएगा। सामने खाली 50 दिन है। असम में क्रेज चलता है असम में, तो इससे और भी ज़्यादा सीट आएगा। व्हाट इज द इशू देयर सर? अभी क्या है, जो आज का स्थिति है, अगर आज चुनाव होते हैं तो हमारा बहुत अच्छा परिणाम होगा, लेकिन पॉलिटिक्स ऐसा है कि आज जो है काल नहीं है, काल जो है परसों नहीं है। इसलिए जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आते हैं कुछ बोलना मुश्किल है। लेकिन आज का दिन में असम में बीजेपी बहुत ही शक्तिशाली स्थिति में है। What will be the issue on which you are fighting this election, sir? इशू इज सिंपल। असम में दो ही इशू होता है, एक विकास का, एक परिचय, एक आइडेंटिटी का राजनीति होता है और एक डेवलपमेंट का राजनीति होता है। बीजेपी दोनों राजनीति को अच्छा तरफ से जनता का हित के लिए कर रहा है और लोग काफ़ी खुश भी है कि जो भी चुनाव में हम लोग ने बोला था लगभग 100% हम लोगों ने पूरा किया। जैसे असम में आपको जान के अच्छा लगेगा कि मेरा 5 साल में मैंने 1,60,000 युवाओं को नौकरी दिया हूँ। आज असम में करप्शन बिना लोगों को नौकरी मिलता है, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है असम का। साथ साथ बांग्लादेशियों का हाथ से मैंने लगभग 2 लाख बीघा ज़मीन मुक्त किया हूँ। तो मोदी जी बार बार असम को कुछ ना कुछ दे ही रहा है। परसों दिन भी आएगा, काजीरंगा का ऊपर 36 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। तो इसीलिए आइडेंटिटी हो, डेवलपमेंट हो,
5 साल बीजेपी ने जोरदार काम किया, तो मेरा विश्वास है असम का जनता हमें दोबारा आशीर्वाद देगा। आशलो मोताई खुलुमानि जराव मानजाका मंत्री सुशांत चौधरी एमपी राजीव भट्टाचार्जी एमएलए रामपद चौमातिया एमएलए अभिषेक देवरायनो खबैते गुबुन आतंग रक ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां।